दोस्तों सबसे कम समय में बनने वाला ये जबरदस्त लड्डू आपको पहली बार में ही पसंद आ जाएगा। अगर आपके पास इन त्योहारों पर समय कम है तो आप ये डिलीशियस लड्डू एक बार जरूर से ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है और उसमें 1 कप सूजी डालना है, 1 कप ही आपको दूध ऐड कर देना है। दूध को पहले गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद में आपको इस्तेमाल करना है, कच्चा दूध आप इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हो कि सूजी के ऊपर दूध अच्छे से तैर रहा है, लेकिन 15 से 20 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे, उसके बाद में देखना दूध गायब हो जाएगा और सूजी का दाना दाना अच्छे से फूल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सूजी को रेस्ट पर जरूर से छोड़ देना है। इससे आपके लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, जो खाने में काफी लाजवाब लगते हैं। अब आप देख सकते हो कि सूजी अच्छे से फूल चुकी है, सारा दूध गायब हो चुका है। अब एक काम छोटा सा और कर लीजिए कि 1 कप चीनी लीजिए और इसे मिक्सर जार में डालकर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल फाइन बनना चाहिए पाउडर, ऐसा नहीं कि दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल फाइन बना लीजिए। 2 से 3 मिनट में अच्छे से बन जाता है। अब आपको एक पैन लेना है, उसमें घी डालना है। घी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लिया है। आप जितना ज़्यादा खाते हो वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और थोड़ी कम भी कर सकते हो, लेकिन 2 चम्मच डालेंगे परफेक्ट बनेंगे। अब इसके अंदर आपको 1 चम्मच बेसन जरूर से डाल देना है, क्योंकि बेसन से इन लड्डुओं का जो टेक्सचर है ना काफ़ी कमाल का आएगा, टेस्ट में भी ये अच्छा लगेगा। तो बेसन जरूर से डाल दीजिए। और अगर आप बेसन के लड्डू बना रहे हो तो उसमें 1 चम्मच सूजी आप जरूर से डाल दिया करो, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। अब बेसन अच्छे से मिक्स कर लीजिए घी के अंदर। अब जैसे आपको इसके अंदर बबल्स दिखाई दे, उसके बाद में आपको इसके अंदर जो हमने सूजी का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, वो वाला पेस्ट इसके अंदर डाल दीजिएगा। लेकिन इस तरीके से अच्छे से बबल आए ना, उसके बाद में आपको डालना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अंदर सूजी डाल दीजिए। सूजी थोड़ी थोड़ी करके आपको डालना है, एक साथ बिल्कुल मत डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो लम्स बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और वो लम्स आखिर में ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, आपसे मिटेगा ही नहीं। तो इस मुसीबत से बचने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालना है। पहले 2 चम्मच डालिए, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप सारी सूजी इसके अंदर डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना, तेज आंच पर आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप लो फ्लेम भी रखेंगे ना तो भी 10 से 15 मिनट में आसानी से ये सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत कम समय लगता है। अब सूजी को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे, ये बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हो जाएगी, यानी इसका दाना दाना अलग अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल न्यूट्रिक है और आप इस तरीके का इस्तेमाल करना और इन लड्डुओं को एक बार जरूर से बनाकर ट्राई कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले जो सूजी है डो की फॉर्म में आ रही थी, अब धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही है। अब आप इसे लगातार और 2 से 3 मिनट चलाएंगे तो ये बिल्कुल दाना दाना इसका अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो आपको समय लगने वाला है वो 8 मिनट का लगेगा, क्योंकि ये लो फ्लेम पर सारा प्रोसेस हो रहा है। तेज आंच पर हम कुछ भी इसमें ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि तेज आंच पर हमेशा सूजी जल जाती है और आपका जो लड्डू बनेंगे ना उनका टेस्ट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो आप इस रक्षाबंधन पर मिठाइयाँ बाजार से लाते हो या फिर घर पर ही बनाते हो, और घर पर बनाते हो तो कौन सी मिठाई आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि आप हमारी जो फैमिली है वो कौन कौन सी मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा पसंद करती है। अब देखिए, आप देख सकते हो कि इसके जो दाने हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते जा रहे हैं, यानी कि जो मोटे मोटे दाने हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए हैं और बिखरना स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी और आप चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बिखर जाएगा, बिल्कुल इसका जो दाना दाना है ना अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो दाना है ना बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह आपको ये लड्डू बनाकर तैयार करना है। बस आप अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबुत ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल ना करें, इनको टुकड़े टुकड़े करके करेंगे तो लड्डू आपके परफेक्ट बनेंगे और खाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा आता है। तो मैंने छोटे छोटे
टुकड़ों में बादाम काजू सबको काट लिया है और उसके बाद में इसके अंदर डाल दिया। अब आप सोचोगे कि आपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई नहीं किया, आपको फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप घी में इसे फ्राई भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से भी डालेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। अब 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट डालने के बाद में। तो टोटल आपको जो सूजी सेकना है ना 10 मिनट सेकना है, शुरू से लेके एंड तक 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि इसका जो दाना दाना है ना बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हो चुका है। तो बस आपको इसी स्टेज तक अच्छे से इसे पका लेना है। अब आप यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे गैस की फ्लेम बंद करने के बाद में भी कढ़ाई में रहेगा तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है और गर्म में ये नीचे चिपक सकता है। तो थोड़ी सी देर आप चलाते रहिए। उसके बाद में हमने जो यहाँ पर चीनी का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, वो वाला पेस्ट इसके अंदर डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि अगर आपको मान के चलो कि प्योर सूजी के लड्डू पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर मावा ऐड कर सकते हैं, या अगर आप मावा ऐड नहीं कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब देखिए जो हमने चीनी का पेस्ट डाला था ना, वो धीरे धीरे अपना पानी रिलीज करेगी और उससे ये जो हमारा मिश्रण है ना वो बिल्कुल लड्डू के बनने के लायक हो जाएगा। तो मैं इसको लास्ट में हल्का सा इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगा, जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा और खाने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है। तो मिल्क पाउडर जब आप डालो तो ये सूजी हल्की सी गर्म रहती है, तो एक साथ आप मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना और इसे बिखेर कर डालना, नहीं तो ये मिल्क पाउडर के अंदर लम्स बन जाते हैं। जैसे ये गर्म सूजी के ऊपर बढ़ेगा तो लम्स बन जाएंगे, तो वो लम्स ख़त्म नहीं होंगे। इस वजह से आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा और इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। या अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हो, इसकी बर्फ़ी सेट करना चाहते हो, तो इस स्टेज पर आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं। लेकिन लड्डू बनाना दोस्तों, क्योंकि लड्डू काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, 2 से 3 मिनट में सारे लड्डू आप बनाकर तैयार कर सकोगे। अब देखिए ये लड्डू का आप कलर देखिए, डिजाइन देखिए, लग रहा है ना ये बिल्कुल यूनिक और शानदार लड्डू। तो इस तरीके से ये लड्डू बनता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा इन लड्डुओं को बनाने में और आप ये बेहतरीन लड्डू घर पर बना सकते हो। क्योंकि त्योहारों के ऊपर बाजार में बहुत मिलावटी मिठाइयाँ मिलती है, तो उनसे बचने के लिए आप अच्छा है ना घर पे ही इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सको। अंदर से इसका टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही कमाल का टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये शानदार लड्डू आप घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, कम समय में कम बजट में बनने वाली, कम मेहनत में बनने वाली मिठाइयाँ की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना। आपका जो प्यार है ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, ऐसी आगे आगे नई नई रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इन लड्डू को आप एक बार जरूर से ट्राई करना, यकीन मानो आपको बिल्कुल पछताना नहीं पड़ेगा, बहुत ही शानदार बनते हैं। और अब आप देख सकते हो कि इसका फाइनल लुक इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, लग रहा है ना बिल्कुल यूनिक है, शानदार। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करना और घर पर जो भी मेहमान आए उन्हें आप जरूर बनाकर खिलाइएगा।